एक सुनसान गांव में घने जंगलों के बीच एक घर था जहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। लोग उसे मौन घर कहते थे, क्योंकि जो भी उसमें गया वह फिर कभी आवाज नहीं निकाल सका। एक रात अनाया नाम की एक युवा पत्रकार गांव पहुंची। वह इन भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी और इस घर की सच्चाई जानना चाहती थी। एक टॉर्च और अपने फोन के साथ उसने अंदर कदम रखा। हवा भारी थी, सड़ी हुई लकड़ी और किसी अजीब सी धातु जैसी गंध से भरी हुई। वहां एक अजीब सन्नाटा था, इतना गहरा कि उसके अपने कदमों की आहट भी निगल ली गई। जैसे ही वह अंदर बढ़ी, उसने जमीन पर बिखरी कुछ तस्वीरें देखीं। सभी काले और सफेद रंग की थीं, जिनमें अलग अलग लोग सीधे कैमरे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं और उनके मुंह खामोश चीख में खुले हुए थे। उसका दिल बैठ गया। ये चेहरे, ये उसे जाने पहचाने लग रहे थे। उसने अपने फोन में सेव एक पुरानी गुमशुदगी की रिपोर्ट से एक तस्वीर मिलाई। उसका खून जम गया। ये वही व्यक्ति था। उसने जल्दी जल्दी दूसरी तस्वीरें देखी। ये सभी वे लोग थे जो इस घर में पहले आ चुके थे और फिर कभी नहीं लौटे। तभी उसने सुना एक फुसफुसाहट, इतनी धीमी, इतनी सूखी, जैसे उसके कान के पास मरे हुए पत्ते खड़खड़ा रहे हों। तभी उसके फोन की फ्लैश अचानक बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उसने तेजी से स्क्रीन को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन फोन बिल्कुल ठंडा हो गया था, जैसे उसमें जान ही न हो। फिर किसी ने उसके ठीक पीछे सांस ली, गहरी, धीमी, सड़ी हुई सांस। अनाया का दिल उछलकर गले में आ गया। वह जमी रही, हिल भी नहीं पाई। फिर उसकी गर्दन पर ठंडी, हड्डियों जैसी उंगलियों का एहसास हुआ। चले क्यों आए? एक आवाज, सूखी, टूटी हुई, जैसे किसी ने सदियों से कुछ नहीं बोला हो। अनाया चीखना चाहती थी, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे। सामने दीवार पर उन सभी गुमशुदा लोगों की परछाइयां उभर आईं और उनमें एक नई परछाई जुट गई, उसकी खुद की। अगली सुबह गांव के लोग बाहर खड़े थे। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक नई तस्वीर पड़ी थी जमीन पर। अनाया की आंखें चौड़ी खुली, मुंह खुला, लेकिन एकदम मौन। गांव के कुछ लोग अंदर गए, लेकिन घर में अनाया का कोई निशान नहीं था। सिर्फ उसकी तस्वीर थी, बाकी उन सब की तरह जो इस घर में गए और कभी नहीं लौटे। कुछ दिनों बाद अनाया की माँ और बहन उसे खोजने गांव पहुंची। वे पुलिस के साथ उस घर के पास आईं, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। माँ ने रोते हुए अनाया की तस्वीर उठाई। तस्वीर के कोने पर खून से लिखा था, अब मैं भी मौन हूं। तभी घर के अंदर से हल्की सी फुसफुसाहट आई। माँ। उन सब की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। अनाया की माँ ने रोते हुए फोटो सीने से लगा ली। तभी कुछ अजीब हुआ। फोटो में अनाया की आंखें झपकीं, बस एक सेकंड लिए। माँ ने डर कर फोटो फेंक दी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। घर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और फिर एक और तस्वीर जमीन पर आ गिरी। अब उसमें अनाया की माँ और बहन भी थीं। आंखें खुली, मुंह मौन चीख में खुला। गांव वालों ने उस घर को फिर कभी नहीं छुआ। जो भी उस तस्वीर को देखता कुछ ही दिनों में गायब हो जाता। और घर, वो अब भी वहीं खड़ा है, खामोश, इंतजार करता हुआ। कई साल बीत गए, लेकिन मौन घर वैसा ही बना रहा, खामोश, अंधकार में डूबा, अंदर समाने वालों को कभी वापस न छोड़ने वाला। गांव वालों ने उसके चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी कर दी, ताकि कोई और गलती से अंदर न चला जाए। लेकिन एक रात एक गाड़ी गांव के बाहर रुकी। उसमें 3 लोग थे, 2 लड़के और एक लड़की। वे शहरी घुमक्कड़ थे, जो भूतिया जगहों की कहानियां रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालते थे। उन्होंने मौन घर की कहानी सुनी थी और अब उसे एक्सप्लोर करने आए थे। चलो कैमरे ऑन करो, एक लड़का बोला। ये सब बकवास है, हमें कुछ नहीं होगा, लड़की हंसते हुए बोली। वे दीवार फांदकर अंदर कूद गए और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुद ही खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। कोई है? दूसरे लड़के ने मजाक में कहा। कोई जवाब नहीं। वे अंदर गए। टॉर्च की रोशनी चारों ओर दौड़ाई। सब कुछ पुराना और टूटा फूटा था। लेकिन फिर, तुम आ गए? एक घिसटती टूटी आवाज उनके पीछे से आई। लड़की ने झटके से पीछे देखा। कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा घुमाया, स्क्रीन पर 3 परछाइयां दिखीं। एक लड़की और 2 लड़के, जिनकी आंखें चौड़ी और मुंह सिले हुए थे, बिल्कुल उन्हीं की तरह। कैमरा हाथ से गिर गया। रोशनी अचानक गुल हो गई। घर के अंदर भयंकर सन्नाटा छा गया। और फिर एक ही झटके में दरवाजा बंद हो गया। सन्नाटा। सुबह जब गांव वाले उधर से गुजरे, उन्होंने देखा दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर कोई नहीं था। बस जमीन पर 3 नई तस्वीरें पड़ी थीं, आंखें खुली, मुंह सिला हुआ। हमेशा के लिए मौन।
सालों बाद भी मौन घर वैसा ही खड़ा था, जैसे किसी और शिकार के इंतजार में हो। गांव के लोग अब उसके आसपास भी नहीं जाते थे, लेकिन जिज्ञासु लोग हमेशा मौत को न्योता देने आ ही जाते हैं। एक रात शहर से एक अमीर बिल्डर आया। उसने सुना था कि गांव में एक पुराना मकान वीरान पड़ा है। उसने वहां एक शानदार होटल बनाने का सपना देखा। ये सब अंधविश्वास है, उसने गांव वालों की चेतावनी को हंसकर टाल दिया। अगले ही दिन उसने अपने 4 मजदूरों को भेजा ताकि घर की स्थिति देखी जा सके। चारों ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर निकली, पर वे अंदर चले गए। सबसे पहला झटका उन्हें तब लगा जब वे हॉल में पहुंचे। फर्श पर खून से लिखा था, तुम आ चुके हो। किसने लिखा ये? एक मजदूर ने हड़बड़ाकर कहा। दूसरे ने दीवार पर टॉर्च मारी। दीवारों पर अनगिनत आंखें बनी थीं, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। तभी एक काले साए ने कमरे में झपटा मारा। लाइट फड़फड़ाई। एक मजदूर ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज ही नहीं निकली। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, मुंह खुला पर एकदम मौन। एक के बाद एक सभी की आवाजें गायब हो गईं। अगली सुबह जब बिल्डर खुद आया तो घर का दरवाजा बंद था। मजदूरों का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन दरवाजे पर 4 नई तस्वीरें चिपकी थीं। आंखें खुली, मुंह खुला, लेकिन बिल्कुल चुप। बिल्डर दहशत में गांव छोड़कर भाग गया। उसके बाद किसी ने उस घर को छूने की हिम्मत नहीं की। अब भी अगर कोई रात में उस घर के पास से गुजरता है तो हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। तुम आओगे ना?